जय भीम, नमो बुधाए। और दोस्तों, आपका न्यू वीडियो में हम स्वागत करते हैं। और ये वीडियो आज बहुत ही अच्छी होने वाली है कि अमित शाह जी ने जो संसद में बाबा साहब के बारे में बोला है कि जय भीम जय भीम जय भीम, कि इतने सालों से ये लोग जय भीम का नाम बोल रहे हैं। अगर इतने दिनों तक भगवान का नाम रटते तो उनके स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो मैं अमित शाह जी को कहना चाहूँगा और उनको एक शायरी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कर गुजर गए वो भीम थे, कि कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को चलाने वाले मेरे भीम थे। और हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, लेकिन इतिहास को बनाने वाले मेरे भीम थे। मैं अमित शाह जी को कहना चाहूंगा कि आज आप जिस भी सदन में काम कर रहे हैं या जिस भी पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, यदि वो देन है तो बाबा साहब की है। क्योंकि इतिहास मेरे बाबा साहब ने लिखा है और इतिहास मेरे बाबा साहब ने बनाया है। और उस इतिहास की वजह से आज आप संसद में जाकर जो दहाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जय भीम जय भीम जय भीम, तो जय भीम बोलने से ये मिलता है, जय भीम बोलने से ये नहीं मिलता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आज आप गृह मंत्री है तो ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये भी भारतीय संविधान की देन है, जो भारत का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने बनाया था। मैं अमित शाह जी आपको कहना चाह रहा हूं। और क्या आप संसद के अंदर बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं? मैं आपको ऐसे कार्य काम बता सकता हूं जो बाबा साहब ने आप जैसे लोगों को संसद में पहुंचाने के लिए काम किए हैं। आप किस संविधान की बात करते हैं? जिस आदमी को यही नहीं पता कि जिस संविधान की बदौलत आज मैं संसद में पहुंचा हूं और जिस आदमी ने संविधान को बनाया है, मैं उसी के बारे में क्या बोलने वाला हूं? मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं अमित शाह जी? ये जो भारत है ना, ये किसी भगवान, किसी ईश्वर की देन नहीं है। यदि आज कोई भी स्त्री पुरुष खुलेआम घूमता है तो वो संविधान की देन है। क्योंकि बाबा साहब ने, यदि कोई भी गुंडा हो, चोर हो, यदि कोई भी गलत कार्य करता है तो बाबा साहब की धारा के अनुसार उसको सजा मिलती है। और मैं आपको भी कहना चाह रहा हूं, जो आपने बाबा साहब के बारे में इन गलत शब्दों का यूज किया है ना, तो ये जो भारत का संविधान है ना, इसके तहत आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ध्यान रखना, ये बाप का संविधान है। और ये जो बाप है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसने सबको अधिकार दिया है। और जो ये जनता है ना, जिसने आपको गृह मंत्री बनाया है, ये जितना ऊपर उठाना जानती है, ये उतना नीचे गिराना भी जानती है। अमित शाह जी ध्यान रखना, आज आप किसी के लोभ में आकर, लोगों की बातों में आकर, और आप कह रहे हैं कि मैंने गलती से बोल दिया, मुझे उलट पुलट के। आप इतने पढ़े लिखे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या नहीं बोल रहा हूं संसद के अंदर, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये आप बेफजूल की उधर उधर की बातों को भिचला मत करो। सब लोग जान चुके हैं कि आपके अंदर बाबा साहब के प्रति क्या लगन है और बाबा साहब से आप कितना लगाव करते हैं। ये जनता सब कुछ जान चुकी है। और मैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि फेसबुक ट्विटर के माध्यम से अब तक मोदी जी ने कोई भी शब्द अमित शाह जी के लिए नहीं बोला है। मुझको लगता है कि जो प्रजा का राजा होता है और प्रजा जो भी काम करती है वो बिना राजा के नहीं करती है। और यदि अमित शाह जी ने संसद के अंदर जो भी शब्द बाबा साहब के बारे में बोला है, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और उसने किस तर्क के साथ ये शब्द बोला है कि जय भीम जय भीम जय भीम, ये गुणगान करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि हम भगवानों का नाम जपने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि स्वर्ग की प्राप्ति होती है और नरक की प्राप्ति होती है, वो सिर्फ आपको पता है कि किस चीज से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किस चीज से नरक की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्वर्ग और नरक को जानने में आज तक कोई ऐसा आविष्कारक नहीं हुआ जिसने कि स्वर्ग और नरक देखा है। आप जो कार्य कर रहे हो वो आप धरती पर ही दिखा सकते हो, ना कि ऊपर जाकर। क्योंकि जब आदमी मर जाता है वह पूरी तरफ से विलुप्त हो जाता है, उसके बाद यह नहीं होता क्योंकि स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। और ये बातें आप लोग करते हैं पढ़े लिखे होकर। यदि पढ़ लिख कर आप स्वर्ग और नरक की बात करते हैं
और राम राम जपने से और जय भीम बोलने से ये नहीं होता, ये नहीं होता। आप इस तरह की बातें सदन में करेंगे, सदन में जो आवाज उठती है गरीबों वंचितों की, जो उनकी त्रुटियां हैं, जो उनको हम शिक्षा के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, सदन के अंदर ये बातें हों, तब जाके बाबा साहब मोमेंट में जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर लिखा है उसके अकॉर्डिंग यदि आप संविधान के अकॉर्डिंग सदन में बात रखें तो ये बिल्कुल सही होता। लेकिन आपने जो बाबा साहब का सम्मान और अपमान सदन के अंदर जो किया है, वो लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि आपके अंदर किस तरह का कीड़ा चल रहा है और आप बाबा साहब को कितना लगाव और कितना प्यार करते हैं। अमित शाह जी, माफी मांगिए। लोग आपसे माफी भी डिमांड कर रहे हैं और लोग आपसे कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पूरे भारत के अंदर कोहराम मचा हुआ है जब से आपने बाबा साहब के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। या तो आप माफी मांगिए या अपने पद से इस्तीफा दीजिए। सभी लोगों की यही पुकार है और लोग तो आपको पता नहीं किस किन नामों से संबोधित कर रहे हैं कि अमित शाह जी मुर्दाबाद, अमित शाह जी मुर्दाबाद। आप शायद मर चुके हैं, लोग इस तरह से आपको बोल रहे हैं। और ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने उस मसीहा जिसने ना जाने कितनी करोड़ों अरबों औरतों और बच्चों को एक लाइन में एजुकेशन के माध्यम से, पानी पीने के माध्यम से एक कतार में रख दिया है, आपने उस बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान सदन में किया है। यह लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किस तरह से लोग आपको तरह तरह की गालियों से, तरह तरह की बातों से आपको संबोधित कर रहे हैं, वो आप ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का टाइम है और जो भी कुछ हो रहा है भारत के अंदर वो आप सब कुछ देख रहे हैं। आप बाहर निकल कर क्यों नहीं कहते कि मेरे से गलती हो गई है? बाबा साहब के चरणों में आप अपना नक मस्तक क्यों नहीं टेकते कि मेरे से गलती हो गई? क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं? और मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने गृह मंत्री जी को कहिए, जिस आदमी को यह नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सदन में मैं क्या बात रखना चाह रहा हूं, और राजा को तो सब कुछ पता होता है कि प्रजा को क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप भी अमित शाह जी को बताइए कि आपने सदन के अंदर ऐसे शब्द क्यों रखे। यदि आपको बाबा साहब से लगाव नहीं है और यदि आप बाबा साहब को नहीं मानते हैं तो इन शब्दों से कहने से आप क्या दिखाना चाह रहे थे समाज को? और आपने सोचा था कि ये जो मैं सदन में बोल रहा हूं ये वीडियो बाहर नहीं होगी। जब आपने सदन में ये शब्द बोले, बाहर कोहराम मच गया और उस कोहराम की वजह से आप देखिए लोग आपको किन किन बातों से, मुर्दाबाद के नारों से आपको संबोधित कर रहे हैं। लोग आपको टकला बोल रहे हैं, बहरेमी बोल रहे हैं। अमित शाह जी, बाबा साहब के चरणों में अपनी नाक को रगड़िए। लोग आपसे पुकार कर रहे हैं, लोग आपसे माफी की डिमांड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनको इनके पद से हटाया जाए। ये वो भगवान है जिसने करोड़ों लोगों, अरबों खरबों लोगों को सही सुरक्षित रहने का जो उपहार दिया है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। और बाबा साहब की बदौलत से ही आज स्त्री पढ़ती है, लिखती है, खाती है, पीती है। यह किसी देवी देवता की देन नहीं, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। और जब तक संविधान जिंदा है तब तक बाबा साहब जिंदा है। बाबा साहब अभी तक नहीं मरे हैं। बाबा साहब तब तक जिंदा है जब तक संविधान जिंदा है। और संविधान की बदौलत ही आपको इस अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि आपने उस मसीहा, उस भगवान को अभद्र टिप्पणी कहकर, अभद्र शब्द कहकर कि जय भीम बोलने से ये होता है, जय भीम बोलने से ये होता है, वो आपको हकीकत में पता है कि जय भीम बोलने से क्या होता है। और जय भीम वालों की संख्या देखिए आप यदि जिस भी पोस्ट पर है और जिस भी पार्टी से आप काम कर रहे हैं, लोग आपको अच्छी तरह से पहचान गए हैं कि आपके दिमाग के अंदर कौन सा कीड़ा चल रहा है। और लोग आपके इस कीड़े को ना अच्छी तरह से विलुप्त करेंगे, अच्छी तरह से आपको जवाब देंगे। लोग आपके जवाब की, आपके जो आप जवाब देने वाले हो जनता को, उसकी पुकार कर रहे हैं। लेकिन आपने तो अभी तक कोई तर्क तक नहीं दिया बाबा साहब के बारे में। सिर्फ आपको यही पता था कि जय भीम बोलने से यह होता है और भगवान बोलने से यह होता है। कौन सी नरक की प्राप्ति होती है, कौन सी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये सिर्फ आपको पता है, जनता को नहीं पता।
और मैंने पहले सदन में कोई भी बात रखे, वो बात रखे जिसके माध्यम से आप समाज में जागरूकता, असमानता, भेदभाव को विलुप्त कर सकें। ये नहीं, ये तो आप भेदभाव वाली बात सदन में रख रहे हैं। और इस भेदभाव वाली बात से ही देखो जनता ने आपको किस तरह से क्या क्या कहकर आपको नाम दिया है। लोग आपको मुर्दाबाद बोल रहे हैं, टकला बोल रहे हैं। आप गृह मंत्री पद पर होकर भी आपको लोग ऐसा बोल रहे हैं। यह एक आपकी शर्मनाक जिंदगी है। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना चाहिए। अमित शाह जी, होश में आइए। और लोग आपसे बाबा साहब के ऊपर जो आपने आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, बाबा साहब के बारे में जो आपने गंदे शब्दों का यूज किया है, आप उनको वापस लीजिए और बाबा साहब के चरणों में अपने नाक को रगड़िए और करिए। लोग आपसे पुकार कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, लोग आपसे माफी की पुकार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी आप शांत बैठे हैं। और आप निरंतर मोदी जी भी शांत बैठे हैं। वो भी अपने प्रजा के एक साथी के लिए भी नहीं बोल रहे हैं कि अमित शाह जी आपने ऐसा क्यों बोला और अमित शाह जी ने ऐसा बोलकर क्या दिखाना चाहा है समाज को। लोग आपकी सड़कों पर कल देखे, कल 4 तारीख में ऊपर से आह्वान आया हुआ है, बहुत सी पार्टियों ने आह्वान किया गया है कि कल एक बहुत ही महा आंदोलन होगा। और उस आंदोलन में लोग आपसे पुकार कर रहे हैं कि कब आप बाबा साहब के बारे में जो आपने गलत शब्द बोले हैं, कब आप उनसे माफी मांगोगे। ये कल आपको दिखा दिया जाएगा, क्योंकि जनता बिल्कुल पूरी तरह से भड़की हुई है। और जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, या तो आप माफी मांगिए या अपने पद से इस्तीफा दीजिए। अमित शाह जी, ये आपके लिए लास्ट चेतावनी होगी। पूरी जनता आपसे डिमांड कर रही है, या तो माफी मांगिए या अपने पद से इस्तीफा दीजिए। लोगों के अंदर कोहराम मचा है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मुझे लगता है कि आप शिक्षित भी नहीं हो और आपने संघर्ष भी नहीं किया। यह जो आपको उपाधि दी गई है ना, यह आपके काम के बदौलत नहीं, ये आपको पैसे के माध्यम से दी गई है। मुझको ऐसा लगता है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। यदि आप पढ़े लिखे होते, शिक्षित होते, यदि आप संघर्ष करते, तो बाबा साहब के बारे में ऐसे शब्दों का यूज नहीं करते। अमित शाह जी, लोग सब कुछ जानते हैं। और अमित शाह जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो भारत है ना, ये किसी की कठपुतली नहीं है। यदि इसको एक संखल के अंदर बांधा है तो वो संविधान है। और संविधान किसने बनाया है? वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया है, जिनके बारे में आपने कटु शब्दों का यूज किया है। और लोग आपसे, फिर मैं कह रहा हूं, लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं कि बाबा साहब के चरणों में आकर अपने नाक को रगड़िए और बाबा साहब से माफी मांगिए। और लोग आपसे माफी की डिमांड कर रहे हैं। अमित शाह जी, होश में आइए। और अमित शाह जी के जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ में काम करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप भी सोच समझ कर, जो सदन में बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना। वरना जो हाल अमित शाह जी का हुआ है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से लोग भड़के हुए और किन किन बातों से और किन किन शब्दों से अमित शाह जी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो गाली अमित शाह जी ने नहीं सुनी ना, वो भी लोग उनको सुना रहे हैं। ये बाबा साहब है और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान तब तक है, तब तक बाबा साहब जिंदा है। ये आप अच्छी तरह से याद रखें। तो इन्हीं जन शब्दों के साथ में मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में बोला है फिर बताता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।